नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और रेसिपी जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, आलू के पराठे। आलू के पराठे किससे पसंद नहीं होते हैं। ये सबसे एक तो आसान पराठा है बनाने के लिए, और दूसरी बात कि इसका फ्लेवर, भाई आलू तो आलू होता है, आलू का जो फ्लेवर होता है उसमें जो हम चीज़ें ऐड करते हैं जिससे ये पराठा और भी ढाबा स्टाइल और टेस्टी बन सकता है। आज मैं इस रेसिपी में आपको वो बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इसे 5 स्टार होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में बनाते थे, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे अचार के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, किसी भी चीज के साथ खाओ, या फिर ऐसे ही खाओ, जैसी आपकी मर्जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 4 आलू ले लिए हैं और मैं इन्हें डालने वाली हूँ कुकर में ताकि ये फटाफट से बॉईल हो जाए। तो मैं इसमें मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी लगाने वाली हूँ। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि मीडियम फ्लेम पे आपको ये काम करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे करा तो ये बाहर से हल्के हल्के से पके रहेंगे और बीच में कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप इस पे 4 सीटी लगाओगे। फटाफट एक पेस्ट बना लेते हैं अदरक, लहसुन और मिर्च का। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप मत ऐड करना, लेकिन अदरक मिर्च तो ज़रूर ऐड कर लेना और इस तरीके से एक पेस्ट बना लेना, बहुत ही फाइन सा। अगर आप चाहो तो इसे मिक्सर में भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी। मुझे इसी तरीके से बनाना पसंद है क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर किसी भी चीज़ में इसे ऐड करने पे। जब कुकर खुद ब खुद डीप्रेशराइज हो जाए, उसमें से पिस की आवाज आना बंद हो जाए, तो हम इस तरीके से ना आलू को छील कर बिल्कुल बिना छिलके के, ठीक है, रेडी कर लेंगे। और बीच में से मैंने कट कर लिया था ताकि ना ये जल्दी से ठंडा हो जाए। प्लीज आप इसे पानी वानी में ऐड मत करना, नहीं तो ये काफी पानी सोख लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। जल्दी ठंडा करने के लिए आप बस इसे बीच में से कट कर देना और पंखे के नीचे छोड़ देना, तो ये फटाफट ठंडा हो जाएगा। और फिर आराम से मैशर से या किसी कटोरी से, किसी ग्लास के तले से आप इसे अच्छे से मैश कर लो। इसका अच्छे से मैश होना इम्पोर्टेंट है ताकि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो वो कम से कम हमारे पराठे को फटने नहीं देंगे। मेन रीज़न पराठे के फटने का ये भी होता है कि कभी कभी ना आलू के थोड़े से बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं उसमें, तो वो पराठे को फाड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। ऐसे कोई बुरी बात नहीं है पराठे का फटना, लेकिन फिर भी हम थोड़ी कोशिश करते हैं ना कि पराठे फूले फूले बन जाए, तो इस वजह से मैं ये ट्रिक आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे आलू को मैश करने के वक्त। अब यहाँ पे आलू अच्छे से मैश हो गए थे, तो फिर उसके बाद अगर आपको ना थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप हाथ से भी थोड़ा थोड़ा मैश कर सकते हो ताकि आप चेक कर लो इसे। तो उसके बाद मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया डालूंगी, ढेर सारा। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, नमक ऑब्वियसली स्वाद अनुसार। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। फिर मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड करा है। जीरा पाउडर ना आप फ्रेश बनाना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप फ्रेश नहीं भी बना पाए तो कोई बात नहीं, पहले का है वही डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सबकी फेवरेट लाल मिर्च, जो कि हम इसमें ऐड करने वाले हैं। आपकी प्रेफरेंस है, आगे हम हरी मिर्च भी डालेंगे, तो लाल मिर्च आप थोड़ा हिसाब से ही डालना। और भाई पराठे बन रहे हैं तो अजवाइन डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हाथों से क्रश करते हुए हम अजवाइन के बीज को इसमें अच्छे से डाल देंगे। और फिर मैं लास्ट में इसमें सबसे स्पेशल मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि है चाट मसाला। तो चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप आमचूर डाल सकते हो, अगर आपके पास दोनों ना हो तो आप सिर्फ इसमें नींबू का जूस डाल सकते हो। उसके बाद मैं इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था ना, उसे ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आती है इसमें। आप चाहो तो मिक्सर में पीस के इन्हें बिल्कुल फाइन कर सकते हो और फिर वो ऐड कर सकते हो, मैंने तो कूट लिया था ना। और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लो और लहसुन प्याज मत डालना, तो ये पराठा आपके लिए भी तैयार हो जाएगा बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे। और प्लीज़ हाथ का ही इस्तेमाल करें, यहाँ पे चम्मच वम्मच का इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही मिल सकती हैं आलू में। उसके बाद हम इसमें सबसे स्पेशल चीज़ डालेंगे, जो कि है अनारदाना। ये सारी जगह अवेलेबल नहीं होता वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि भाई रेस्टोरेंट और ढाबे में हम किस तरीके से इसे बनाते हैं, तो वहाँ तो ये हम डालते ही डालते थे। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो अगर आपके पास सूखे आंवले का पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हो, और ये सारी चीज़ें ना हो तो आप आम का अचार डाल सकते हो। आम का अचार होता है ना, उसे आप निकालना और उसमें से जो फ्लैश वाला पार्ट होता है, कड़े वाला पार्ट नहीं, सिर्फ जो गुदा गुदा होता है ना, उसे कट करके इसमें मिक्स कर लेना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसे साइड, और अब लगाएंगे हम आटा।
आटा भी थोड़े अलग तरीके से लगता है। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है, फिर उसके बाद मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा, वैसे अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ। और बेसन ऐड करने से काफ़ी अच्छी फ्लेकीनेस आती है इस आटे में, इसलिए आप ज़रूर ऐड करना। और पराठा बन रहा है तो अजवाइन डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा अजवाइन हम हाथों से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ही ऐड करना है हमें, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं कलौंजी। कलौंजी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पराठों में, तो इसे आप ज़रूर ऐड करना और ट्राई करके देखना। फिर हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। वैसे तो हमने आलू के मिक्सचर में भी नमक डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे आटे में भी थोड़ा सा नमक ऐड करना ज़रूरी है। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और आटा ना बिल्कुल ब्लैंड नहीं लगता, मतलब बिल्कुल ही टेस्टलेस नहीं लगता। तो इसलिए हल्का सा चटाकेदार काला नमक ऐड करेंगे और फिर ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपको इस आटे को लगाना है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे आप, एक बार में आपने ज़्यादा पानी अगर ऐड कर दिया तो फिर बन गए आपके पराठे। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना आप, और एक हाथ से इस आटे को मिलाते जाना। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने पानी की ज़रूरत है। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि ये आटा थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट होगा, मतलब बिल्कुल हम रोटी के लिए जैसे बनाते हैं ना फुलके के लिए, वैसे नहीं लगाना इस आटे को, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपको भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और जो बाहर की लेयर है ना पराठे की वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखोगे कि आटा ना मुलायम होगा, लेकिन हल्का सा कम मुलायम होगा, ठीक है। मतलब आप इसे जिस भी शेप में दबाओ वो उसी शेप में रहना चाहिए, ये नहीं कि वो बाउंस बैक कर रहा है। इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूथेंगे, हमें इतना ही गूथना है कि ये ना मिक्स हो जाए अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि अच्छे से ये मिल चुका है। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो मैं इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर थोड़ा सा तेल ऐड करूंगी मैं। ये पराठे में फ्लेकीनेस आती है और हल्का हल्का ना तिल का टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नॉर्मल तेल था, हाँ, मतलब घी या फिर आप किसी भी नॉर्मल बिना महक वाली तेल का इस्तेमाल करना यहाँ पे। और डो को लगभग 5 मिनट का रेस्ट तो आप जरूर दोगे। उसके बाद हम इसकी लोई कट कर लेंगे। थोड़ी सी नॉर्मल फुलके से ना बड़ी लोई होगी इसकी, तभी आप अच्छे से ना बिल्कुल पहलवान वाले ढाबे वाले पराठे बना पाओगे। तो यहाँ पे अच्छे से आपको इनकी कटोरी बनानी है, और आप मेरे हाथ का शेप देख सकते हो। बड़ी सी लोई पहले मैंने काटी, फिर उसके बाद मैंने किस तरीके से एक कटोरी बनाई है छोटी सी, और फिर मैं उसमें मसाले को बिल्कुल ठूस के भरने वाली हूँ। वैसे तो थोड़ा ना आप इसे शेप कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना पहले उसे गोल गोल कर लिया था, और फिर मैं इस तरीके से अंदर की तरफ इसे पुश करते जाऊंगी। और साइड्स को ना आप अपनी इंडेक्स फिंगर, मतलब अंगूठे और जो पहली उंगली होती है, सॉरी थंब और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों की सहायता से इस कटोरी को बंद करने की कोशिश करोगे। आप सिर्फ उंगलियों से नहीं करोगे, शुरुआत में आप उंगलियों का इस्तेमाल करोगे साइड से ना आटे को ऊपर की तरफ थोड़ा सा लाने के लिए, और फिर आप अपनी इंडेक्स फिंगर, मतलब पहली वाली उंगली, और थंब, ठीक है, अंगूठे का इस्तेमाल करोगे, ताकि आप इसे बंद कर सको अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से बंद हो जाए तो अच्छे से आप सील कर देना। अगर कहीं पे क्रैक हो तो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से उसे पिंच कर देना, मतलब चिवटी काट देना इस आटे की, ठीक है, ताकि वो बंद हो जाए। कोई भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। और फिर हम ना इस पे सूखा आटा लगाएंगे दोनों साइड पे। आप चाहो ना तो इसे तेल से भी बेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें तेल में इसे सेकना ही है। तो कभी कभी सूखे आटे ना काफ़ी ज़्यादा ही हो जाते हैं तवे पे, इसलिए मैंने ये सजेशन आपको दे दिया। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो सूखा आटा इस्तेमाल करती हूँ। सूखा आटा लगाने के बाद ना आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने इसे ना थोड़ा सा थपथपा दिया है दोनों साइड से, और हाथ से ही मैंने इसे बड़ा सा कर दिया है थोड़ा, मतलब इसकी शेप को थोड़ा बड़ा कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से ना इसे बेलूंगी। यही है आपकी स्पेशल ट्रिक। तो हाथ से अगर आप ना सूखा आटा लगा के इस पराठे की लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लोगे अच्छे से, इजी इजी थपथपा के, मतलब हल्के हल्के हाथों से, तो ये पराठा नहीं फटेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही बेलन लगा दोगे तो चांस है कि पराठा फट सकता है। वैसे तो उसमें भी डिपेंड करता है, अगर आप प्रो हो तो नहीं फटेगा, लेकिन अगर आप प्रो नहीं हो, मतलब अनुभवी नहीं हो, तो आपके पराठे थोड़े फट सकते हैं। इसलिए आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो कि स्टार्टिंग में थपथपा लिया और फिर हल्के हाथों से बिल्कुल परफेक्ट पराठा बेल लिया। और आप दोनों साइड से देख सकते हो कि अभी ही नहीं फटा है, तो अब क्या फटेगा। तो इसे बिल्कुल मध्यम आंच पे, ठीक है, एक गर्मा गर्म तवे पे आप डाल दो,
और एक साइड से इसे हल्का सा सिकने दो। जब ऊपर वाला पार्ट आपको ड्राई लगने लगे तो आप समझ जाओ कि एक साइड सिक गया है, तो आप इसे पलट दोगे और ये आधा सिका, देख सकते हो नीचे की सतह आधी सिकी है, तभी मैंने इसे पलट दिया था। फिर हम इस पे तेल लगाएंगे, ठीक है। पहले आप इसे आधा सिकने पे पलट लोगे, उसके बाद थोड़ा तेल लगा लेना इसी सतह पे और फिर पलटोगे आप, और दूसरी साइड भी यही काम करना है। दूसरी साइड को भी हमें आधा ही सेकना है, पूरा पूरा नहीं सेकना, दोनों साइड को आधा आधा सेक के तेल लगा लेना और फिर इस तरीके से दबा दबा कर, मतलब सारी जो साइड्स होती है ना पराठे की, वो दबा दबा कर आप इसे सेकोगे। अगर आपने ऐसे ही ना बस ऊपर से अलट पलट कर दिया और सेक दिया तो भाई अच्छा इवन कलर नहीं आएगा पराठे पे। इसलिए चारों साइड से ना थोड़ा थोड़ा दबाते हुए आप इसे सेकोगे और फिर इसे बाहर निकाल लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना परफेक्ट लग रहा है, पूरा ऊपर से नीचे इवन कलर आया है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल अच्छे से सेका है। और इसी तरीके से आप सारे पराठों को सेक लोगे। गर्मा गर्म आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे एंजॉय करो इस विंटर सीजन में। और चटनियों की रेसिपी तो मैंने पहले भी दे रखी है, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा डाल दूंगी। वैसे ये पराठा तो इतना टेस्टी है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। और आप देख सकते हो कि इसकी फिलिंग सारे साइड्स में फैली हुई है। तो अब किस बात का वेट कर रहे हो, जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपका फेवरेट पराठा कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और ऐसी रेसिपीज के साथ मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने पहले से कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।